वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आमीन गाइस, आज आपके लिए खूबसूरत सा प्यारा सा नावल लेके आए हैं जिसका नाम है बाब मोहब्बत और इसका एपिसोड 1। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे दिल की वफाओं का हौसला तो देखो दोस्तों, मेरे दिल की वफाओं का हौसला तो देखो दोस्तों, तलबगार इसका है जिसको मेरा एहसास तक नहीं। सिर्फ वो एक शख्स किसी तरह मिल जाता, सिर्फ वो एक शख्स किसी तरह मिल जाता, मुझे मंजूर थे फिर जितने भी खिसारे होते। कहाँ जा रही हो ज़ोहरा? वो दबे कदमों सीढ़ियाँ उतर रही थी जब नानो की कड़कदार आवाज़ ने इसके कदम थाम लिए। नानो, वो किचन का सामान ख़त्म हो गया है, वही लेने मार्केट जा रही हूँ। दिल में छुपे चोर ने इसे निगाहें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। ये किचन का सामान आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़त्म नहीं हो रहा। इनका अंदाज़ फहमाइशी था, तफ्तीश से भरपूर और कदरे मशकूक। ओहो नानो, आज से पहले तो आपने इतनी पूछगिछ कभी नहीं की, वो झंझलाते हुए बोली। क्योंकि ज़हरा, आज से पहले कभी तुम इतनी बार घर से बाहर भी नहीं निकली। नानो ने अब की बार मफाहिमती अंदाज में गोया हुई। नानो, आप मुझ पे शक कर रही हैं? इसने सवालिया निगाहों से इनके सफ़ेद चेहरे की तरफ देखा जिस पर गुजरा हुआ वक्त झुर्रियों की सूरत में रकम था। मैं शक नहीं कर रही, मगर वक्त हालात और ये दौर इस कदर नाजुक है कि कोई चाहे या ना चाहे अपनी कशिश से इंसान को अपने भंवर में घसीट ही लेता है। वो डके छुपे अल्फाज में इसकी सरगर्मियों से इसे बाज रहने की तलकीन कर रही थी। आप नहीं जाती तो कहीं नहीं जाती, कदरे बेजारी से इसने कहा और सोफे पर बैठ गई। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन इस जिरा का मकसद तो यही है ना, वो तीखे अंदाज में बोली। नानो ने बगौर इसके नैन तने नकुश देखे हमेशा बादब रहने वाली कम गो सी ज़हरा इतनी बेबाक और न डर कब से हो गई कि नानो के फैसलों से इख्तलाफ करने लगी। उन्होंने दायराना निगाहों से इसके तासरात का जायज़ा लिया और कहीं कुछ गलत होने का एहसास इन्हें अजीब सी बेकली से दो चार कर गया। अच्छा छोड़ो ये फजूल की बहस, जा रही हो तो मेरी मेडिसिन भी लेती आना। एक बात और, खुद ड्राइव मत करो, ड्राइवर के साथ जाओ। नानो ने बिलाखिर इसे इजाज़त दे ही दी। थैंक्स नानो। इजाज़त पाते ही वो कोयल की तरह चहकी। नानो ने इसके चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़िया महसूस की। फिर नानो ने चारों कुल पढ़ कर इस पर फूंके और खुदा की ईमान में दिया। बस करे नानो, मुझे कोई उठाकर नहीं ले जाएगा। इनकी हिफाजती तदबीर पर वो हमेशा चिढ़ जाती, जो इससे बराबर वाले घर में भी आयतल कुर्सी के हसार में बांध कर भेजती। और जल्दी से चादर संभालती बाहर निकल गई। ज़ोहरा की उम्र 4 साल थी जब इसके वालिदैन एक एयर क्रैश में दाइया जल को लब्बैक कह गए। तब से वो नानो के ज़ेरे साया परवरिश पा रही थी। पैसे की रेल पेल और हाई क्लास के परवरदा होने के बावजूद पर्दे और ज़ेबो ज़ीनत के तकद्दस के हिसार में नानो ने इसे ऐसा बांधा कि वो कभी निकल ही नहीं सकी और ना ही जदीद रंग ढंग अपना सकी। जहांगीर ज़ोहरा उमर के कॉलेज का फ्रेंड था। वो अक्सर व बेशतर कंबाइंड स्टडी के लिए इनके घर आती या ज़ोहरा वहाँ चली जाती। इन्हीं दिनों न जाने कब और कैसे आलियान आहद इस्मा के कज़न ने ज़ोहरा की एक झलक देखी और ये बमरा सिफत इंसान इसका तालिब बन बैठा। इस्मा के तौस से इसने अपनी चाहत का पैगाम ज़ोहरा तक पहुँचाया। नतीजतन इसने इसके घर जाना तर्क कर दिया, मगर आलियान ने हार ना मानी। कुछ अरसा की सिरतोड़ कोशिशों के बाद आलियान ज़ोहरा का इत्मीनान हासिल करने में कामयाब हो गया। आलियान ऐसा ही था, जाजिब, खूबरू, तीखे नकोश का हामिल, दिलों को धड़का देने की सलाहियत रखने वाला, बेहद पुरकशिश। तो ज़ोहरा कब तक मुनकर होती, लिहाजा सख्ती से बंद दिल का क्वाड एक दिन खुल गया। पहले पहल बात सिर्फ मोबाइल फ़ोन तक महदूद थी, लेकिन आलियान की बढ़ती दीवानगी अब दीदारे यार का तकाजा करने लगी। इसके बेपनाह इसरार पर ज़ोहरा को हथियार डालने पड़े। अब अक्सर बेशतर दोनों मुलाकात भी करने लगे। आलियान की मोहब्बत पाश निगाहें और मीठी मीठी बातें इसे घंटों कैफ आगी जज्बों में कैद रखती। आलियान की चाहत जैसे इसकी तमन्नाओं का हासिल इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई था। वो मोहब्बत के सफ़र में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि वापसी का तसव्वुर नारसाई और दर्द और कांटों के सिवा कुछ ना था। आलियान आए रोज़ मुलाकात के लिए मचल उठता और ज़ोहरा के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाता। वो इससे अपनी मनवा कर ही दम लेता, लिहाजा वो नानो से झूठ बोलकर मुख्तलिफ बहाने बनाकर आलियान की मोहब्बत को मुतबर करती। आज भी आलियान की ख्वाहिश की तकमील के लिए वो नानो से झूठ बोलकर कैफेटेरिया पहुंची। आली, मैं रोज़ रोज़ आपके ये मुतालबात पूरे नहीं कर सकती। नानो को धोखा देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
نظریں جھکائے پریشانی کا تاثر چہرے پر سجائے نیوی بلو چادر کے حالے میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ آلیان کے دل میں اسے چھو لینے کی خواہش بڑی شدتوں سے ابھری، مگر اس کے گریز کے سامنے وہ بے بس تھا، لہٰذا پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں یہاں نانو نامہ سننے کے لیے نہیں بلایا، پورے 7 دن بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔